और बिहार में कभी पुल तो कभी मोबाइल टावर की चोरी हो रही है और अब चोर 2 किलोमीटर तक रेलवे पटरी ही उखाड़ कर ले गए। मामला समस्तीपुर रेल मंडल का है, जहां मधुबनी के पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल के रेलवे लाइन बिछाई गई थी और चीनी मिल लंबे समय से बंद होने के बाद इस लाइन को बंद कर दिया गया था। इस रेलवे लाइन का स्क्रैप बिना ऑक्शन किए आरपीएफ की मिलीभगत से स्क्रैप कारोबारी के हाथों बेच दिया गया। मामले के खुलासे के बाद रेल प्रबंधन ने कार्रवाई की है। झंझारपुर आरपीएफ आउटपोस्ट प्रभारी श्रीनिवास के अलावा मधुबनी के जमादार मुकेश कुमार सिंह को निलंबित कर दिया गया है। विभागीय स्तर पर जांच कमेटी बनाकर आगे की जांच कराई जा रही है। ऐसे तो कई चर्चित घोटाले हुए हैं, लेकिन अभी मधुबनी जिला के लोहट चीनी मिल से रेलवे लाइन पटरी का स्क्रैप के नाम पर करोड़ों का घोटाला हुआ है। जो मामला खुलासा होने के बाद रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप है। वहीं 2 को निलंबित कर दिया गया है और भी कई उसके जद में हैं। अभी हम ग्राउंड जीरो पर हैं और आपको दिखाना चाहेंगे कि आखिरकार ये पूरा घोटाला कैसे किया गया। ये जो आप पटरी लाइन देख रहे हैं, ये लोहट चीनी मिल से पंडौल स्टेशन तक जाने के लिए बनाया गया था, जिसके मार्फत पंडौल स्टेशन से लोहट चीनी मिल तक जो गन्ना था और जो अन्य सामान फैक्ट्री की हुआ करते थे वो यहाँ से जाता था। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये पटरी जो रेल लाइन बिछाई गई थी, वो रेल लाइन लगभग जो लोहट से पश्चिम की तरफ जो ट्रैक आता है कुछ दूरी तक है, लेकिन इसके बाद आप देखिएगा तो इसको जो है काट दिया गया और काट कर इसका स्क्रैप चोरी कर लेने का आरोप है। तब जिस समय में पुलिस लोग आए उस समय में उसका सब चीज लेकर के उसका भाग गया था। खाली लेबर अथी था, मतलब काटने वाला। लेकिन मतलब पुलिस सब उनको रोक करके रखे और पुलिस सबको भी बहुत देर रोक करके रखे। जो काटने आए हुए थे वो लोग कौन थे और जो उनका क्या था कि ये रेलवे का था कि या फैक्ट्री का था? उन लोगों का कहना था, मतलब जो रेल काट रहे थे, जो हमको ठेका मिला है मतलब लोहट चीनी मिल से लेकर के पंडौल तक। तो इस पर गन्ना और चीनी भी यहाँ से वैगन पर लोड होकर के बाहर भेजा जाता था और रेलवे द्वारा गन्ना भी सप्लाई किया जाता था जयनगर टू लोहट होते हुए लोहट। जयनगर से पंडौल आया और पंडौल से लोहट के लिए गन्ना सप्लाई किया जाता था वैगन से। तो ये रेलवे था। हाँ, लोहट में रेलवे का मालवाहू भी बैठते थे, रेलवे के स्टेशन मास्टर, और वहाँ रेलवे का ऑफिस भी था। तो स्थानीय लोगों का जो आरोप है या जो कर्मी लोहट चीनी मिल में काम कर रहे थे जिन्होंने देखा है, उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये रेलवे लाइन था और रेलवे विभाग का था और जिसका 1.5 से 2 किलोमीटर तक जो है चोरी कर लिया गया है। अब चूंकि एफआईआर दर्ज हो गया है और रेल अधिकारी भी अब जांच में जुटे हुए हैं। देखना है कि इस जद में कितने और अधिकारी आते हैं। विपिन कुमार, न्यूज 18 मधुबनी। वहीं मधुबनी में रेलवे ट्रैक की चोरी को लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बिहार सरकार और महागठबंधन पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार में कुछ भी संभव है। बिहार में लोग जानवरों के चारा खा जाते थे, तो अब मोबाइल टावर भी गायब हो जाते हैं, इंजन भी गायब हो जाते हैं, चोरी हो जाती है, और अब रेल के पटरी का चोरी हो गया। तो बड़े भाई की संगति तो प्रकट हो रही है, कई रूप में दिखाई पड़ रहा है। मुख्यमंत्री जी भी कुछ दिन में सुनिएगा कि इनका भी चोरी हो गया, क्योंकि बड़े भाई, बड़े चमत्कारी लोग इनके पास हैं। और उत्तराखंड में शहीद हुए भारतीय सेना के जवान राहुल कुमार का पार्थिव शरीर गांव पहुंचते ही चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी। सैकड़ों युवाओं हाथ में तिरंगा लेकर शहीद राहुल कुमार को नम आंखों से विदाई दी। शहीद राहुल कुमार के गांव रामपुर से पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए सुल्तानगंज के गंगा घाट पर लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ शहीद राहुल कुमार को अंतिम विदाई दी गई। शहीद राहुल कुमार को उनके छोटे भाई रोहित कुमार ने मुखाग्नि दी। शहीद राहुल कुमार भारतीय सेना में नायक थे और उसी पद पर कार्यरत थे। उत्तराखंड के जोशीमठ में देश की सेवा करते हुए बर्फ में दबकर शहीद हो गए। शहीद राहुल कुमार की 4 साल पहले ही शादी हुई थी। हम जोशीमठ से आए हैं और जैसा कि आप लोगों को पता है कि नायक राहुल कुमार अब दुनिया में नहीं रहे। बड़े ही अच्छे कर्मशील और अच्छे टेक्नीशियन थे हमारे। बड़ा दुख है और 4 तारीख को ऐसा हादसा हुआ है। देश की रक्षा के लिए राहुल सिंह ने शहादत दी है
ये तारापुर के लिए गौरवान्वित की बात है और हम इस दुख के घड़ी में हम उनसे परिवार के प्रति जो है आहत हैं। और सिवान में चोरी के आरोप में जेल में बंद एक कैदी हाथों में हथकड़ी लगाए परीक्षा दे रहा है। वो हथकड़ी लगाकर इंटर की परीक्षा देने परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। बंदी परीक्षार्थी को पुलिस सुरक्षा में जेल से परीक्षा केंद्र तक लाया गया। बताया जा रहा है कि युवक चोरी के आरोप में जेल में बंद है और चोरी के आरोप में जेल में बंद होने के बाद मन में लगन कुछ बनने की थी, जिसको लेकर वो परीक्षा केंद्र पर इंटर की परीक्षा दे रहा है। जेल में बंद कैदी का नाम मनीष यादव है, जो चैनपुर थाना क्षेत्र के मधवापुर गांव का रहने वाला है। चोरी के आरोप में कुछ महीनों से सिवान जेल में बंद है। जेल में रहने के दौरान ही आरोपी का इंटर का एडमिट कार्ड आया, जिसके बाद जेल प्रशासन की ओर से परीक्षा देने की अनुमति दे दी गई। हथकड़ी लगाए हुए आ रहा है, उसको बिहार सरकार द्वारा जो सुविधा दी गई है वो बहुत ही काबिल तारीफ है और सरकार का ये प्रयास है कि कैदी भी परीक्षा दे सके। यह स्वतंत्रता शिक्षा के अधिकार के तहत बहुत ही अच्छा प्रयास है सरकार। और न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली दफा न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 की स्ट्रीमिंग आप न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर देख पाएंगे। वेब सीरीज में ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर के वो कारनामे उजागर होंगे जो कल्पना से बिल्कुल परे हैं। एक ठग ने कैसे उद्योग जगत, फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति की गलियारे में हड़कंप मचाया। एक ठग के पीछे दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की एंटी टेररिस्ट स्क्वाड क्यों लगी। ऐसी ही दिलचस्प और दंग करने वाली जानकारियों के लिए देखिए न्यूज 18 इंडिया के यूट्यूब चैनल पर FIR नंबर 208, जिसका एक फ्रेम थ्रिलर है। दुनिया